फ्रेंड, डिवाइन इंस्टीट्यूट की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आबी चैप्टर का विविध प्रश्नावली। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए कि a इक्वल टू आबी हमको दे दिया गया यहाँ पर 0 1 0 0 हो, तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू n, यहाँ लिखा हुआ है n बिलोंग्स टू n के लिए a i प्लस का b a की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर n i प्लस का n a की पावर n माइनस 1 b a, जहाँ i कोट 2 का तत्समक आव्यूह है। तो i क्या हमको दे दिया गया कि i हमारा जो है कोट 2 का जो है एक तत्समक आव्यूह है। तो तत्समक आव्यूह में हो जाएगा 1 0, उसके बाद 0, उसके बाद यहाँ पर 1, मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो हमारे वो 1 हो, बाकी के शेष एलिमेंट हमारे जब 0 होते हैं तो ऐसे आव्यूह को कहा जाता है तत्समक आव्यूह, या फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह भी हम कह सकते हैं। तो हमसे यहाँ कह रहा है n बिलोंग्स n के लिए, यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका राइट हैंड साइड के इक्वल में होगा कि नहीं होगा। तो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा एक चैप्टर जो गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है, जैसे कोई कथन हमको दे दिया जाता है, उस कथन में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए दिया गया कथन हमारा सत्य है कि सत्य नहीं, मतलब उसका लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका राइट हैंड साइड के इक्वल में होगा कि नहीं होगा। अब प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 बहुत सारी संख्या हो जाएंगे, उन बहुत सारी संख्याओं को जो हम रखेंगे तो क्या उसका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड उसका राइट हैंड साइड के इक्वल में होगा कि नहीं होगा। तो वहां पर हम क्या करते थे, वहां पर हम केस फर्स्ट में हम क्या करते थे, जो पहली हमारी प्राकृतिक संख्या होती है 1 के लिए चेक करते थे कि या इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका राइट हैंड साइड के इक्वल में है कि नहीं। उसके बाद केस नंबर सेकंड में हम क्या करते थे, अब सभी संख्याओं तो हम रख नहीं सकते थे, एक संख्या एक कोई अल्फाबेट हम मान लेते हैं, जैसे n इक्वल टू हम k रखते थे, n इक्वल टू जब k वहां पुट कर वहां मान लेते कि ये यहाँ पर केस नंबर सेकंड हमारा n बराबर k के लिए सत्य है। उसके बाद अगर n बराबर k के लिए सत्य है तो जो प्राकृतिक संख्या होती है क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो उनके बीच का जो अंतर होता है, जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, इनके बीच का अंतर कितना होता, सब में 1 1 का अंतर होता। तो अगर n बराबर k के लिए ये दिया गया हमारा कथन सत्य है तो k के बाद वाली संख्या क्या होगी, तो k के बाद वाली संख्या हमारी क्या होगी, जैसे 1 के बाद 2 आया तो 2 कैसे आया, जब 1 में 1 जुड़ा होगा। उसके बाद 3 कैसे आया, 2 में जब 1 जुड़ा होगा तब उसके बाद 3 आया। तो उसी प्रकार से k के बाद वाली संख्या हमारी कौन सी होगी, k प्लस 1 होगी। तो अगर हमने यहाँ पे मान लिया कि n इक्वल टू k के लिए दिया गया कथन k भी मान सकते हैं या कोई और भी अल्फाबेट आप ले सकते हैं। तो k के लिए अगर सत्य है तो उसके बाद में जो संख्या आएगी उसके लिए भी सत्य होगी। तो हम इनके लिए चेक करते हैं कि क्या n बराबर k प्लस 1 के लिए दिया गया कथन हमारा सत्य है कि सत्य नहीं। अगर n बराबर k प्लस 1 के लिए दिया गया कथन हमारा सत्य हो जाता है तो उसके बाद वाली जितनी भी संख्या होंगी तो इसका मतलब k वाला भी सत्य होगा, मतलब बाद वाली संख्या के लिए अगर सत्य है तो उसके पीछे वाली संख्या के लिए भी क्या होगा, हमारा कथन जो है सत्य होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इस विविध प्रश्नावली में अधिकतर जो भी क्वेश्चन है वो गणितीय आगमन के सिद्धांत से जो है लगाए जाएंगे। 3 केस बनेंगे, 3 कथन बनेंगे। पहले कथन में हम क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, दूसरे वाले कथन में n बराबर हम k रखेंगे, तीसरे वाले कथन में हम n बराबर k प्लस 1 रखेंगे। और उसके बाद देखें क्या तीनों जो है केस हमारे सेटिस्फाई हो रहे कि नहीं हो रहे, संतुष्ट हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर तीनों केसों में जो हमारा दिया गया कथन सत्य है तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए हम कह सकते हैं कि दिया गया यहाँ पर समीकरण या फिर कथन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इसको जो है लगाते यहाँ पर n बिलोंग्स टू n के लिए कह रहा है, तो इनका कहने का मतलब वही है कि यहाँ सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए दिया गया हमारा समीकरण सत्य होगा कि सत्य नहीं होगा। तो हमको आव्यूह a दिया गया है और उसके बाद आव्यूह हमको i दे दिया गया है। अब ये इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका राइट हैंड साइड के इक्वल में होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका पहले हम केस नंबर सेकंड फर्स्ट लिखेंगे। केस नंबर फर्स्ट चाहे इंग्लिश में लिख लीजिए चाहे हिंदी में कथन नंबर 1। तो हम यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट में यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, ai प्लस का ba की होल पावर यहाँ दे दिया गया है यहाँ पर n। अब इसमें हमको क्या रखना है, n बराबर हमको इसमें पुट करना है 1 रखने पर, या फिर इसके ऊपर भी लिख सकते हैं n बराबर 1 के लिए। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में जब रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमको यहाँ प्राप्त होगा ai
प्लस का बी ए, और यहाँ पर देखें n लिखा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद इसके राइट हैंड साइड में जब हम इसको रखेंगे तो राइट हैंड साइड हमारा क्या दे दिया गया यहाँ पर a की पावर n i प्लस का n a की पावर n माइनस का 1, और इसके बाद b दे दिया गया। तो इसमें भी हमको क्या रखना है, n के स्थान पर हमको 1 रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे a, यहाँ 1 हो गया, i प्लस का हो जाएगा n, और इसके बाद a, n के स्थान यहाँ 1 माइनस का 1, और उसके बाद b a। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a i प्लस का n और a, एक में से घटाएंगे बचेगा यहाँ 0, और ये आ गया हमारे पास b a। तो a i प्लस का a n और a की पावर 0 लिखा। तो किसी संख्या के ऊपर जब 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पे इसका तो मान हो जाएगा 1, और बचेगा हमारे पास क्या बी ए, तो या फिर ये 1 हटा सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या हमको प्राप्त हुआ, ए आई प्लस का n बी ए, और यहाँ पर यहाँ पर भी हमको n के स्थान पर 1 रखना है, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और ये n हट जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास बी ए। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास ए आई प्लस का बी ए आया हुआ है, और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू हमारी कितनी है, ए आई और प्लस का बी आई बी ए हो गया। तो इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड के इक्वल में है, तो n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन हमारा जो है वो सत्य हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन लिख सकते हैं या समीकरण, दिया गया समीकरण सत्य है। उसके बाद केस नंबर सेकंड में हम क्या करते हैं, केस नंबर सेकंड में हम यहाँ पे मान लेते हैं कि n बराबर माना n बराबर के लिए सत्य है। तो n बराबर के लिए क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। तो इसमें हमको रखना है n बराबर, हमको रखना है यहाँ पर के रखना है, तो ये हो जाएगा ए आई प्लस का बी ए, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर n लिखा तो यहाँ पर हो जाएगा k, और इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर a की पावर k आई प्लस का यहाँ पर, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर k और a की पावर k माइनस का 1, और ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास बी ए आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ देर के लिए मान लेंगे कि n बराबर के लिए दिया गया कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब उसके बाद इसके बाद वाली जो संख्या आने वाली है उसके लिए हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कि क्या इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है इसके राइट हैंड साइड के इक्वल में होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं यहाँ केस नंबर थर्ड। तो केस नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर k प्लस 1 के लिए यहाँ पर इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाएगा हमारे पास ए आई प्लस का बी ए की होल पावर हो जाएगी यहाँ पर n के स्थान पर k प्लस 1, और यहाँ देखिए यहाँ पर भी k n लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी हो जाएगा a k की प्लस 1 आई प्लस का k प्लस 1, और उसके बाद हो जाएगा a की पावर k प्लस 1, और फिर यहाँ माइनस लगा तो माइनस भी लिख देंगे, और इसके बाद b, और ये आ जाएगा a आ जाएगा। तो ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको हम हटाए दे रहे हैं, ये ऐसे यहाँ पर आ जाए। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसके ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और इसके बाद ये आ जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे हमको ये सिद्ध करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका प्रसार करने पर ए आई प्लस का बी ए की होल पावर के प्लस 1 का प्रसार करने पर क्या यही आएगा कि नहीं आएगा, ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड चाहो तो राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दो, और चाहे लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूव कर दो, या एक काम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि जो हमको दिया गया आव्यूह है ए आव्यूह वो यहाँ पर रख दिया जाए, आई के साथ आई रख दिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व कर लिया जाए, और इसके बाद इसी प्रकार से इसके राइट हैंड साइड में ए आव्यूह और इसके बाद आई जो है रख दिया जाए, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड में आ जाए, तब भी ये सिद्ध हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो ये आ जाएगा ए आई प्लस का बी ए की होल पावर के प्लस 1 आ गया।
अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसकी घातें जुड़ी हैं। घातें कब जुड़ती हैं, हमें मालूम जब आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और इसके बाद एक्स क्यूब लिखा है, तो आधार यहाँ समान है, इसकी घातें जुड़ जाएंगे, तो 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी घातें जुड़ी हुई हैं, तो इनको अलग भी कर सकते हैं। तो AI प्लस का BA की होल पावर के और इंटू हो जाएगा यहाँ पर AI प्लस का BA की होल पावर यहाँ पर हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया AI प्लस का BA की होल पावर के आ गया। और यहाँ देखिए यहाँ पर हमने क्या कि इसकी वैल्यू निकाली है, इसको हम समीकरण भी मान सकते हैं। जैसे इसको मान लिया हमने समीकरण 1 मान लिया, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रसार किया तो जा नहीं सकता। अगर हम इसका प्रसार करते हैं तो ये 2 पद प्रमेय के द्वारा इसका प्रसार हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमको डायरेक्ट अगर मालूम है तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसके बराबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, ये हमारे पास आ जाए A की पावर के I प्लस का हो जाएगा के A की पावर के -1 और इसके बाद B और A, ये हो गया। हमने क्या किया, इनके स्थान पर ये मान रख दिया। अब उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ हमारे पास AI प्लस का B और A की होल पावर 1 लिख सकते हैं या फिर नहीं। अब इनका गुणा आसानी से हम कर सकते हैं। तो देखो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाले टर्म का इन दोनों के साथ में गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाए A की पावर के लिखा, A की पावर 1 यहाँ लिखा, तो गुणा करने पर घातें हम जुड़ जाती हैं, हमें ये मालूम है। तो ये आ जाएगा A की पावर के प्लस 1 और साथ में I भी है, तो I का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, I स्क्वायर यहाँ पर। तो I हमारा क्या है, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह की वैल्यू होती है 1 होती है, तो I की इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो चाहो तो I स्क्वायर इसको लिख सकते हैं या फिर I ही लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसका जो है इसका गुणा इनके साथ में, तो प्लस का ये आ जाएगा हमारे पास A की पावर के और इसके बाद I और फिर उसके बाद B और इसके बाद ये हो गया यहाँ पर A हो गया। अब सेकेंड वाले टर्म का इन दोनों के साथ में गुणा करेंगे तो K, ये आ जाएगा हमारे पास K, और यहाँ देखिए इसकी घात माइनस में, यहाँ प्लस गुणा करने में घातें जब जुड़ेंगी तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास A की पावर K ही बचेगा। और साथ में ये आ जाएगा हमारे पास B A और इसके बाद I, ये इतना आ गया। तो कितना आ गया, K A की पावर K और इसके बाद B A और इसके बाद यहाँ वाला I, ये इतना हो जाएगा। अब इसी का गुणा हम इसके थर्ड वाले टर्म के साथ में करेंगे, तब कितना आ जाए, तो इसको नीचे लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे पास K, यहाँ पर हो जाएगा A की पावर K माइनस में 1 और फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर B A, सॉरी यहाँ पर B का B में गुणा करेंगे तो B स्क्वायर हो जाएगा, A का गुणा A में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास A स्क्वायर आ जाएगा। तो इतना हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो अगला स्टेप में यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास A की पावर K प्लस 1 और इसको हम I ही लिख सकते हैं, प्लस का हो जाएगा A की पावर K और यहाँ पर देखिए I और A लिखा, तो यहाँ पर हम इसको लिखकर बता दे रहे हैं I और A, I का A में गुणा करना, तो I की वैल्यू 1 0 और उसके बाद 0 1 है और A की वैल्यू कितना दे दिया गया यहाँ पर 0 1 0 0 और 0 0 यहाँ पर। तो देखिए इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, ये यहाँ पर I दिया, तो I A की वैल्यू जैसे हम इसके पिछले जो है लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि A इजिकल टू होता है I A होता है, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो हमको A ही प्राप्त होगा यहाँ पर। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, इनकी दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये हमारा आ जाएगा A आ जाएगा और ये B यहाँ पर लिखा है, B कोई आव्यूह तो है नहीं, कोई ये तो संख्या है, ये ऐसे रहेगी। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा K A की पावर K और इसके बाद B और AI भी यहाँ लिखा, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू A और फिर उसके बाद यहाँ लिखा प्लस का K A की पावर K माइनस 1 और B स्क्वायर और A स्क्वायर मतलब A का A में गुणा करना है, तो A का A में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा A स्क्वायर मतलब A इंटू A, तो A इंटू A मतलब हो जाएगा यहाँ पर 0 1 0 0 और उसके बाद 0 1 0 0। तो गुणा करने में देखिए कितना प्राप्त होगा, यहाँ 0 गुणा 0 करेंगे 0 हो जाएगा, इसका गुणा इसके 1 के साथ करेंगे तब भी 0 आएगा। अब इसी पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में 0, इसका गुणा 0 से 0 आ जाएगा, इनका गुणा इनके साथ में करेंगे तो 0
और इसका गुणा इनके साथ में करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका गुणा इनके साथ में आप करेंगे 0, ये 0 गुणा 0 करेंगे 0, तो हमको क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, हमको एक शून्य आप यहाँ पर मिलेगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारी 0 आएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो बचा कितना हमारे पास a की पावर k प्लस 1 i और उसके बाद प्लस का a की पावर k b और a, और यहाँ देखिए ये लिखा हुआ हमारे पास प्लस का हो जाएगा k और a की पावर, और देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं a की पावर k b a लिखा हुआ है, यहाँ पे a की पावर k b a लिखा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन यहाँ पे ले सकते हैं। तो जब इसको हम कॉमन अगर ले लेंगे a की पावर k b और a, तो बचे क्या इसमें बचेगा 1 बचेगा और इसमें बचेगा प्लस का k बचेगा, ये इतना आ जाएगा। और इसका तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ पर, a की पावर k प्लस 1 i प्लस का k प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास a की पावर k और उसके बाद b और a आ जाएगा। तो देखिए इसका राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ था, a की पावर k प्लस 1 i, जो कि यहाँ पर आ गया है k प्लस 1 a की पावर k और साथ में बी ए, तो ये बी ए थोड़ा दूर पे लिखा है, इसको यहाँ लिखे देने तो ये आ जाएगा। तो देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड जब हमने हल किया तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है हल करने पर इसका राइट हैंड साइड आ जाता। तो इसका मतलब है कि दिया गया जो यहाँ पर समीकरण है वो समीकरण k प्लस 1 के लिए भी सत्य, अगर दिया गया समीकरण हमारा k प्लस 1 के लिए सत्य है तो इसका मतलब k के लिए भी सत्य होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, मतलब k के स्थान चाहे हम कोई भी संख्या रखें, 1 2 3 4 5 रखें, तो हमेशा इसका लेफ्ट हैंड साइड जो होगा इसके राइट हैंड साइड के इक्वल में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि दिया गया हमारा जो समीकरण है वो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होता है। तो इसके आगे यहाँ पर लिख लेंगे कि दिया गया यहाँ पर समीकरण n बिलोंग्स टू n या फिर सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आगे के इसके जो भी क्वेश्चन होंगे हम इसके अगले लेक्चर में इसके डिस्कस करेंगे, तो इसको अच्छे से जो है समझ लीजिएगा। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइएगा, इसके जो है अलग से हम वीडियो इसके बना देंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।